ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और शानदार इजाफा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना में शामिल कर लिया है। ये प्रोजेक्ट 17A का छठा युद्धपोत है और इसमें 75% से ज़्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, ये जहाज इतना एडवांस है कि दुश्मनों के राडार से आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। समुद्र में दुश्मनों की टेंशन बढ़ाने वाला ये युद्धपोत हवा, पानी की सतह और पानी के नीचे आने वाले किसी भी खतरे से निपट सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आईएनएस महेंद्रगिरी कितना खास है, इसमें क्या खूबियां हैं और ये भारत की सुरक्षा को कैसे और ज़्यादा मजबूत करेगा। आईएनएस महेंद्रगिरी की कमीशनिंग, ऐतिहासिक पल। दोस्तों, शनिवार को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में एक भव्य समारोह हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक तौर पर शामिल किया। समारोह में नौसेना ने रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस दौरान वहां नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री एक दिन पहले ही इस कार्यक्रम के लिए विशाखापट्टनम पहुंच गए थे। ये क्षण भारतीय नौसेना के लिए बेहद गर्व का पल है। आपको बता दें, आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो यानी कि WDB ने पूरी तरीके से स्वदेशी तरीके से बनाया है। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी कि MDL ने किया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 75% से ज़्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें छोटे बड़े कई भारतीय उद्योगों और MSME ने अपना योगदान भी दिया है। इससे न सिर्फ विदेश पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि देश की रक्षा उद्योग और ज़्यादा मजबूत हुआ है और हजारों लोगों को इसके साथ रोजगार भी मिला है। ये सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। दुश्मनों के राडार से बचने वाले स्टील्थ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आईएनएस महेंद्रगिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है, मतलब ये दुश्मन के राडार में आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। ये समुद्र में तैरता हुआ एक अभेद किला भी है। इसमें अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार, एडवांस सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये जहाज हवा से, समुद्र की सतह से और पानी के नीचे सबमरीन से आने वाले किसी भी खतरे को एक साथ नष्ट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक है। दोस्तों, ये युद्धपोत सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बना है, इसे शांति के कामों के लिए भी तैयार किया गया है। समुद्री सुरक्षा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मानवीय मदद और आपदा राहत जैसी मिशनों के लिए ये बहुत अच्छे से अंजाम दे सकता है। यानी ये बहुमुखी युद्धपोत है और हर स्थिति में देश की सेवा कर सकता है। महेंद्रगिरी पर्वत से प्रेरणा। दोस्तों, इस जहाज का नाम ओडिशा के पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। ये पर्वत दृढ़ता, असीम ताकत और मजबूत इरादे का प्रतीक माना जाता है। नौसेना का मानना है कि ठीक यही गुण इस युद्धपोत में भी है। ये नाम रखने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज है, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर आंध्र प्रदेश की काफी सराहना भी की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश अब भारत के रक्षा निर्माण और एरोस्पेस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी देशवासियों को बधाई दी और कहा कि महेंद्रगिरी भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, आईएनएस महेंद्रगिरी का नौसेना में शामिल होना भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता का प्रमाण है। ये जहाज दुश्मनों के लिए चेतावनी और भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है। आने वाले समय में और भी ऐसे आधुनिक युद्धपोत नौसेना में शामिल होंगे। इससे हमारी समुद्री सीमाएं और ज्यादा मजबूत होंगी और भारत विश्व स्तर पर एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में उभरेगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नौसैनिक को सैल्यूट है। पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से गया है। और देवियों सज्जनों, आज जब हम एक वारशिप को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे लिए समुद्र का क्या महत्व है। आज के समय में मैरीटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन्स, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी मैं मानता हूं कि एक लाइफ लाइन है। वैसे भी आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर है और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक विजन दिया है, महासागर, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। हम इस रीजन में सबके लिए सुरक्षा और विकास चाहते हैं। भारत
इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। देवियों और सज्जनों, हमारी नेवी ने बार बार यह साबित किया है कि हम वास्तव में इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। चाहे किसी प्राकृतिक आपदा में एसएडीआर ऑपरेशंस करना हो, चाहे समुद्री लुटेरों और एंटी पायरेसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी हो, चाहे संकटग्रस्त देशों से अपने और मित्र देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालना हो, हमारी नेवी फर्स्ट रेस्पॉन्डर और प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर दोनों रही है। साथियों, हाल ही की घटनाओं ने भी एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि एक सक्षम और रेस्पॉन्सिव नेवी किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी आवश्यक होती है। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद आपने देखा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आवश्यक कार्गो को लेकर चल रहे 18 मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। यानी हमारी नेवी केवल एक फाइटिंग फोर्स नहीं है, बल्कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी मजबूत संरक्षक बनकर हमारी यह इंडियन नेवी इमर्ज की है। साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी इस पूरी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी को और मजबूत करेगी। यह हमारे ईस्टर्न सी बोर्ड की शक्ति को यह बढ़ाएगी, हमारी ब्लू वाटर रीच को यह विस्तार देगी और इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को और अधिक मजबूत बनाएगी। देवियों और सज्जनों, इस शिप के पीछे हजारों इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और वर्कर्स की वर्षों की अथक मेहनत रही है। आपने मात्र 75 मंथ्स के रिकॉर्ड टाइमलाइन में ही यह शिप हमारी नेवी को सौंप दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आईएनएस महेंद्रगिरी का मोटो भी है, हमें एक गहरा संदेश देता है, स्थित प्रज्ञ रणेषु अपराजितः, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि, धैर्य और आत्म संयम में स्थित रहता है वही रणभूमि में वास्तव में अपराजय होता है। मुझे विश्वास है कि आईएनएस महेंद्रगिरी भी अपने इसी मोटो के अनुरूप हर परिस्थिति में राष्ट्र की सेवा करते हुए भारत की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। देवियों और सज्जनों, हम जब भी किसी इंडिजिनस वारशिप का निर्माण करते हैं तो केवल एक नया फाइटिंग प्लेटफॉर्म हम तैयार नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हमारी डिजाइन एक्सपर्टीज और अधिक मैच्योर्ड होती है, परिपक्व होती है और हमारा टेक्नोलॉजिकल बेस और अधिक मजबूत होता है। आप हमारी नौसेना में शामिल महेंद्रगिरी युद्धपोत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।